तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एलसीएम के कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैंने पिछली वाली एलसीएम की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि आपने नहीं किए होंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ। एलसीएम के बेसिक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़रूरी है और आपको आने चाहिए। ठीक, तो मैंने ये पेज अपलोड किया था गूगल ड्राइव पर और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाली थी, तो आप पिछली वीडियो में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एलसीएम वाली वीडियो में जाना है। उसका क्वेश्चन तीसरा जो है वो है 32, 48 और 64 का एलसीएम। 32, 48 और 64 का एलसीएम निकालना है। अब इसको हम दोनों विधि से निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर निकालेंगे हम विभाजन विधि से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम इनको गुणनखंडों में तोड़ देते हैं। अब गुणनखंड क्या होते हैं तो ये मैंने पिछली वीडियो में सब बता के रखा है आप लोगों को। पिछली वीडियो पर जाइए और देखिए, प्लेलिस्ट में जाना है बेसिक मैथ की वीडियो में। ठीक, 32 के गुणनखंड तोड़ना है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि बड़ी संख्या में तोड़ो। जैसे आपको ये पता है कि 16 दूनी 32। ठीक है, तो ऐसा लिख लो 16 दूनी 32। अब 16 को फिर तोड़ो, आपको पता है कि 8 दूनी 16। ठीक, लो 8 दूनी 16। अब आपको पता है कि 4 दूनी 8, तो 8 को मिटा के क्या लिख दो 4 दूनी 8। अब 4 का भी आपको पता है कि 2 दूनी 4, तो 4 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये बहुत ही आसान ट्रिक है गुणनखंड तोड़ने की। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे 48 पर। तो 24 दूनी 48 सबको पता है, तो 24 दूनी 48। 24 को क्या बोलते हैं हम 12 दूनी 24। तो 24 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 12। अब 12 को भी हमें पता है क्या लिख सकते हैं 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 3 6, तो इसको लिख दो 2 3 6। ठीक है, देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। ठीक है, कितना इजी है। अब 64 के तोड़ दो ऐसे ही, तो 64 को क्या बोलते हैं हम 32 दूनी 64, तो 32 दूनी 64। अब 32 को क्या बोलते हैं 16 दूनी 32। या देखो 32, 32 को क्या बोलते हैं, ये लिखा 32 को क्या बोलते हैं, तो 1 2 3 4 5 बार, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें इनको कॉमन निकालना है। जो तीनों में है, उनको तो पहले लिख लेना है। तो उनका एलसीएम क्या होगा देखो, तीनों में 2 है, 1 2 3, इसको लिख लो। ये इसको एक बार लिख लो, फिर से 2 है तो इसको भी एक बार लिख लो, फिर से 2 है, इसको भी एक बार लिख लो। ठीक है, अब देखो तीनों में जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, लेकिन कहीं कहीं दो संख्याओं में भी तो कॉमन हो सकता है। तो देखो 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो इसको भी हमें एक बार ही लिखना है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में भी हो तो वो भी एक बार लिखना है। एसटीएफ में ऐसा करते हैं कि जो तीनों में हो सिर्फ उसे लिखते हैं। ठीक है, तीनों में जो हो उसे एक बार तो लिखना ही है, इसलिए मैं 3 वाले छांट लिया पहले। ठीक है, लेकिन जो 2 में हो उनको भी एक बार कॉमन लेना है। ठीक, अब जो बच रहा है वो लिख लेना है। तो यहाँ पर बच रहा है एक 3 एक 2, तो पहले हम 2 लिख लेते हैं फिर 3। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 में 3 का गुणा कर दो, तो 64 गुणित 3, तो तीचों के 12 की 2 हासिल की 1 तीचंग 18 और 1 19। तो 64 को 3 में गुणा करने के बाद हमें क्या मिला 192। इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम कितना निकलेगा 192। ठीक है, अब यार आंसर शीट, अब यार जो मैंने सीट अपलोड की थी उसमें मैंने धोखे से इसका आंसर 32 लिख दिया है, तो वो गलत है। उसका आंसर 192 होगा। ठीक है, मैं उसको सुधार के दोबारा से अपलोड करके लिंक बदल दूंगा। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे विभाजन विधि से। ठीक, चलो देखते हैं। तो विभाजन विधि में करने से पहले मैंने क्या बताया था, बिल्डिंग बनाना है। क्या बनाना है, बिल्डिंग। तो ये बनाई मैंने बिल्डिंग। ठीक है, लो यहाँ पर क्या है 32
48 और 64। तो सबसे पहले क्या करना है, पहली बात तो एलसीएम जब भी निकालो विभाजन विधि से तीनों संख्याओं को साथ में लिखा जाता है, लेकिन एचसीएफ में तीनों संख्याओं को अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करना है। मतलब यदि 2 से करो, देखो यदि 2 का जा रहा हो तो, यदि ऐसी संख्या हो जिनमें सबसे छोटी 3 का जा रहा हो, ठीक, लेकिन इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, मतलब 2 का भाग तीनों में जा रहा है, तो सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। ठीक, तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, और 2 का भाग जब तक देना है जब तक किसी भी संख्या में भाग देना बंद ना हो जाए, भले ही दूसरी संख्या फालतू की लिखी रहे। ठीक है, देखो कैसे। 2 का जब 32 में देंगे तो 16, 16 दूनी 32 होता, क्योंकि 2 का 48 में दो, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब 2 का 64 में देंगे तो 32 दूनी 64 होता है। भाग दे के देख लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब हम दोबारा से 2 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग तीनों में फिर से जा रहा है। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई 2 का ही भाग जा रहा है या 3 का भाग जा रहा है, तो अभी हल्का फुल्का मैं एक नियम बता देता हूँ। जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इतनी है ना, अब 10 तो आएगा नहीं क्योंकि 0 आ गया। तो जिन भी संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उनमें 2 का भाग आसानी से चला जाता है। ठीक है। ये कुछ विभाजन के नियम होते हैं, कभी एक अलग से क्लास में वो पढ़ा दूंगा। बेसिक मैथ पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है। तो ये 2 का नियम होता है। 3 का नियम भी बता देता हूँ, फटाफट बता रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है। तो 3 का नियम ऐसा होता है, जैसे मान के चलो ये है 63। ठीक है। तो 63 को यदि जोड़ो तो 6 और 3 कितना आ रहा, 9। यदि 63 के मैंने अंकों को जोड़ा तो कितना आ रहा, 9। क्या इस 9 में 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है। यदि उसमें जा रहा है तो इस 63 में भी जाएगा। तो समझ में आया, ये 2 नियम तो याद कर लो, 2 का और 3 का, ये सबसे इजी है और सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं। बाकी के और नियम में बता दूंगा, विभाज्यता के नियम बोलते हैं इनको। ठीक है। चलो, 2 का भाग जा रहा है, 2 का 2, तो 2 अट्ठे 16, 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32। अब फिर किसका जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है, देखो। तो 2 चौके 8, 2 छौ 12, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 का जा रहा, क्या जा रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। फिर से 2 का जा रहा, अब देखो बीच में 3 आ गया, लेकिन अभी भी 2 का जा रहा है तो हम 2 का ही देंगे, 3 को अभी एक तरफ कर दो। ठीक, तो 2 का 2, तो 2 एकम 2। जिसमें नहीं जाता ना उसको जो कहते हैं वो लिख दिया करो। यहाँ की धुन नहीं बिगाड़नी, तो धुन बजती है ना, पौ पौ, ठीक, उसको नहीं बिगाड़नी। यदि आपने यहाँ 3 का कर दिया, फिर 2 का करना पड़ेगा। इसका नियम यही होता है कि जब तक एक संख्या का जा रहा है, जब तक दूसरी संख्या को बीच में नहीं टांग अड़ाने देना। ठीक, अब 2 का इसमें दो, 2 दूनी 4। देखो अभी भी 2 का फिर से जा रहा है। ठीक, जिसमें नहीं जा रहा ये तो खत्म, एक आ गया मतलब खत्म। इसमें नहीं जा रहा, इसको ज्यों कहते हैं लिख दो, 2 एकम 2। अब 2 का जा रहा, क्या नहीं जा रहा ना, अब जाएगा 3 का, 3 एकम 3। तो जब यहाँ एक एक आ जाए मतलब ये खत्म है सिस्टम। ठीक है। अब देखो इनका एलसीएम कैसे निकालना है, तो एलसीएम बराबर इन सब का कर दो गुणा। ठीक है। कितनी बार दो है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2, सॉरी, 3 4 5 6, और एक बार अपने पास क्या है, 3। तो 3। ठीक, अब इनका कर दो गुणा। तो दुनिया पढ़ो मेरे साथ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 किया 192। अब भी हमने किया भाज्य गुणनखंड विधि में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 192। ये है आपका शुद्ध सटीक फटाफट वाला आंसर। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और तेजी से बनेंगे। ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको टेबल नहीं याद है, ऐसे मुझे पता है, कुछ ऐसे हैं जिनको टेबल नहीं याद। ठीक है। उनको 10 के बाद की टेबल नहीं बनती, 11 की बन जाती, इजी होती है, लेकिन नहीं बनती। तो भाई साहब, बेसिक मैथ पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नियम है उसके, कुछ बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। दुनिया कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए। ठीक, जो टेबल होती है 20 तक याद होनी ही चाहिए।
कहीं की भी पूछना तुरंत आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें संभव हो पाती हैं। इसलिए बाद में जाके मैथ नहीं बनती, मैथ में दिक्कत जाती है। जैसे ये बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं हम, क्या, एलसीएम। अब आपको ये लग रहा है कि यार कौन पढ़े क्या है, जब बड़े क्वेश्चन करोगे ना तो यही सबसे पहले काम में आएगा, एलसीएम भिन्न। ठीक है, अभी तो भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, ठीक है, भिन्नों को आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिखना, ये सब चीज़ें भी पढ़नी बाकी हैं, क्योंकि ये हर जगह ही हमें अटकेंगी। ठीक है, बड़े क्वेश्चन छोटे ही क्वेश्चन से बनते हैं। बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है, बस वो घुमा देते हैं। थोड़ा सा कठिन कर दिया तो हमें लग रहा, क्योंकि हम पे बेसिक नहीं बन रहा। ठीक, अब कहीं दो भिन्नों को जोड़ना है, लेकिन इनके हर अलग अलग है, अंश अलग अलग है, तो एलसीएम पहले चाहिए। इसलिए इनकी प्रैक्टिस करो, जो मैंने सीट अपलोड की है उसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो। ठीक, या अपने मन से भी क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, कोई भी संख्या ले लो, 3 4 ले लो, 5 ले लो, ऐसे करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी बनेगा। मतलब मेरे अकेले पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, टीचर अकेले के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, साथ में स्टूडेंट को भी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन सीट के हिसाब से हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। 6 12 और 18 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालना, विभाजन विधि से। अब जल्दी जल्दी करते हैं, देखो ये तो उससे भी सरल आ गया। क्या है, 6 12 और 18। सबसे पहले 6 के गुणनखंड तोड़ दो, तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 तिया 6, बात खत्म, इतना तो है। अब 12, 12 के क्या होते, 6 दूनी 12, मतलब 2 छऊ 12, तो पहले हम लिखेंगे 2 छऊ 12। 6 को भी तोड़ो तो 2 तिया 6, तो छोटी संख्या पहले लिखनी, बड़ी संख्या बाद में। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। 18, 18 को क्या बोलते हैं हम, 9 दूनी 18 या 2 नम 18, तो 2 गुणित 9 कर दो। ठीक है, 9 को 3 तिरका 9। ठीक, तो ये 3 गुणित 3, तो 3 तिरका 9, दूनी 18, 2 तिया 6 तिया 18, कैसे भी पढ़ लो आएगा 18 ही। अब दूसरा स्टेप क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं हम, एक क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड से, एक विभाजन से, एक ही क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में थोड़ा रट जाए। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ तो लिख लो एलसीएम। ठीक, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन होता है उनको लिख लो, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये एक बार ही आएगा। ठीक है, अब देखो कोई ऐसी संख्या, हाँ, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो ये भी एक बार ही आएगा। अब जो बचते हैं उनको बाद में लिख लो। ठीक, यदि कोई ऐसी संख्या होती जो दोनों में होती, यहाँ 3 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ नहीं होता, तो उसको भी हम एक बार लिख लेते। मतलब तीनों में है जो उसको तो एक बार लिखना है, जो दो में है उसको भी एक बार लिखना है। एलसीएम का यही नियम होता है। ठीक है, देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, तो इनका एलसीएम क्या आ गया, 6 12 और 18 का 36। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे विभाजन विधि से, यानी डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बना लो, ये बनाई मैंने बिल्डिंग। इसमें ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं लगेगी, ठीक, ज़्यादा सीमेंट ईंट नहीं लगेगी, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। 6 12 और 18, तो 2 का जा रहा है तीनों में, जी भाई साहब जा रहा है, तो 2 का दे दीजिए, तो 2 तिया 6, 2 छऊ 12 और 2 नाम 18। अब यहाँ देखो 3 भी बैठा है, 9 भी बैठा है, 3 तो यहाँ से बैठे बड़ी शान से कि भाई मेरी बारी। ठीक, 9 बैठे नहीं, मैं बड़ा हूँ, मेरी बारी। लेकिन एलसीएम के नियम के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। एलसीएम का नियम बोलता है कि जब तक एक संख्या में छोटी संख्या का भाग ज्यादा जाएगा हम देते जाएंगे। तो 6 बैठा है, 6 में जा रहा हम देंगे, ठीक, 2 ही का देंगे। और तो 3 आप भी बैठे रहो, 9 आप भी बैठे रहो, 2 तिया 6। अब आई 3 की बारी और 9 की बारी। ठीक है, तो अब 3 में देखो, 3 का 3 में जाएगा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 9 में भी जाएगा, तो हम देंगे 3 का भाग। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब फिर से 3 का जा रहा। ठीक है, तो जो एक हो गया वो तो हो ही गया, अब क्या है, लो 3 एकम 3। अब इनका एलसीएम निकालूं, तो एलसीएम क्या होता है, इनका गुणा। क्या आया, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36,
उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। मैं दोनों विधि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि भी जरूरी है। जब आप बड़ी क्लास में आओगे, जैसे हाँ 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में भी अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना मतलब आए हैं उसमें क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका सुंदर सटीक फटाफट वाला आंसर, ठीक। अब अपनी सीट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है। 20, 30 और 36 का हमें एलसीएम निकालना है दोनों विधि से। तो फटाफट से हम करते हैं, अब ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, अब आपको समझ में आने लगा होगा। तो 20 लिखा है, तो 20 के गुणनखंड तोड़ो, तो 10 दूनी 20, जल्दी जल्दी। 10 दूनी 20, अब 10 की भी तोड़ दो, 5 दूनी 10, मतलब 2 पंचे 10, कहानी खत्म। अब 5 का क्या तोड़ दोगे तुम, 2.5 दूनी 5 तो कर नहीं दोगे, ठीक है। अब देखो 30 के तोड़ दो, तो 30 के तोड़ो, 15 दूनी 30, मतलब 2 गुणित 15, ठीक है। अब देखो 15 को भी हम क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, 5 तिया 15। तो छोटी संख्या पहले लिखनी, बड़ी संख्या बाद में, ठीक। अब आ गया 36, तो 12 तिया 36, या 18 दूनी भी 36 होते हैं, तो जैसा मानना हो, ठीक है। तो 12 तिया 36, तो दो वाले में तोड़ दो, वो ज्यादा सही। 18 दूनी 36, तो 2 गुणित 18। 18 को हम क्या बोलते हैं, 6 तिया 18, ठीक है। या 2 नाम 18 भी बोलते, 2 नाम 18 कर लो, 2 से तोड़ो, 2 पहले आ जाएगा उसमें, ठीक है। 2 नाम 18, ठीक। 9 आया, अब 9 को 3 का 9, तो 3 गुणित 3, ठीक है। ये आ गए गुणनखंड। अब निकालो इनका एलसीएम। इनका एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो तीनों में हो उनको तो एक बार लिख लेना है, ठीक। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को लिखेंगे हम एक बार। अब देखो कुछ है ऐसा, कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपके पास दिव्य दृष्टि हो तो देखिए जरा, ठीक है। 2 इसमें है, 3 है, 2 है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों में हो, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों में हो वो लिख लेंगे। जैसे देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो इसको भी हम एक बार लिख लेंगे। अब बचा क्या, क्या बचा, 3 बचा, तो 3 लिख लो, ठीक। 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, और 60 6 3 18, मतलब 180। कितना आ गया, 180। तो ये रहा अपना सुंदर सा सटीक सा शुद्ध जवाब, ठीक, एलसीएम का। अब इसी क्वेश्चन को फटाफट हम करेंगे विभाजन विधि से, ठीक है। बाहर अच्छा पानी गिर रहा है, अच्छा पानी का मौसम है, और आज गर्मी भी नहीं लग रही, तो थोड़ा पढ़ाने में मजा आ रहा है, ठीक। तो 20, 30 और 36 का एलसीएम निकालेंगे विभाजन विधि से। तो सबसे पहले क्या करना है, बिल्डिंग बना लेना है। तो ये आई हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो ज़्यादा मत सोचना, आपको स्केल से खींचना है, ठीक। तो 20, 30 और 36, वही नियम, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करो। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 ही है, ठीक। तो 2 से भाग जा रहा 11 भाई साहब, तो 2 ही धाम 10, 2 का 2, 15 दूनी 30, इसमें 2, तो कितनी दूनी 36 होते, 18 दूनी 36। उल्टे पढ़ लिया करो, ज़्यादा मतलब वो है, ठीक, आसान रहेगा। ना हो अलग से भाग दे के देख लो, ठीक है। जैसा बने वैसा करना है, मतलब कोई मैथ के, थोड़ा सा बोलना चाहूँगा मैं, मैथ के कोई नियम नहीं होते हैं, मैथ के सॉल्व करने के नियम होते हैं कि ये ऐसा ही होगा। अब आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आप जाने, ठीक है। सबकी एक सी विधि नहीं हो सकती। आप सोचो आप मुझे कॉपी करें या किसी और टीचर को कॉपी करें, कॉपी करना अच्छी बात है, लेकिन अपने दिमाग से करो थोड़ा। मेरा काम या टीचर का काम है बताना, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि 2 ही धाम 20 होता, ठीक है, उल्टे कर रहा हूँ मैं, कोई भाग दे के कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विधि एक सी होनी चाहिए, उसको करना कैसे है वो आप जानो, आप रफ में क्या कर रहे हो, पीछे क्या कर रहे हो वो आप जानो, ठीक है। लेकिन जो यहाँ कर रहे हो वो इस तरीके से होगा।
मतलब आप मैथ को किस तरीके से कर रहे हैं, हजार तरीके हैं करने के, ठीक है। उसके कोई नियम नहीं होते, नियम होते हैं जो उनको बस फॉलो करना है। बाकी आपको कैसे तरीके से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसलिए अलग अलग टीचर अलग अलग विधि से अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर एक सा नहीं पढ़ा सकता, ठीक, क्योंकि सब अपना अपना दिमाग चलाते हैं। तो आप भी अपना दिमाग चलाइए, जैसे आप पे बने, भाग देते बने भाग दो, डायरेक्ट बने डायरेक्ट करो, बस आंसर आना चाहिए हमें, उससे मतलब, ठीक है। अब देखो, फिर से 2 का जा रहा, तो 2 पंचे 10, 15 में तो जाएगा नहीं अब, ठीक है। तो हम 15 ज्यों के त्यों, 18 में जा रहा, 2 नाम 18। अब देखो यहाँ ऐसी कंडीशन बनी है कि भाई साहब 5 है, 15 है, 9 है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 का भाग तो नहीं जाने वाला, ठीक। तो हम किसका भाग देंगे? देखो 5 का जा रहा है, लेकिन उसके पहले 3 का भी जा रहा है, क्योंकि 9 बैठे और 15 में भी 3 का जाता है, तो हम किसका देंगे? 3 का देंगे। तो 5 में नहीं जा रहा तो ज्यों के त्यों, 15 में 3 5 15, 9 में 3 तिरका 9। अब देखो फिर 3 का जा रहा तो 3 का दे दो, तो 5 ज्यों के त्यों, 5 ज्यों के त्यों, यहाँ 3 एकम 3। अब जा रहा है 5 का, तो अब देंगे हम 5 का, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक एक आ जाए तो मतलब ये खत्म है, ठीक है। अब जल्दी से इसका गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा अपना? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक। तो जल्दी से गुणा करते हैं, ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो ये आ गया हमारा शुद्ध सुंदर सटीक आंसर, बिल्कुल देसी तरीके से। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से बनेगी, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ नहीं बनेगी। यहाँ तक कि टीचर लोग भी यदि कुछ दिन तक मैथ नहीं पढ़ते ना, तो ये मत सोचना हम लोग भी भूल जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, यदि मैं भी कुछ दिन तक मैथ ना पढ़ूँ या ना पढ़ाऊँ, ठीक है, तो मैं भी भूल जाऊँगा। मुझे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे ये क्या था। ऐसे एलसीएम, ये अभाज्य जोगड़ांक खंड विधि से मैं थोड़ा सा भूल गया था, तो मुझे भी थोड़ा देखना पड़ा। तो ये मत समझना कि आप ही अकेले ऐसे हो जिन पर मैथ नहीं बन रही। अब हर व्यक्ति ऐसा है, मैथ ऐसी चीज़ है, कनेक्ट रहोगे बनती रहेगी, डिस्कनेक्ट हो जाओगे वो आपको डिस्कनेक्ट कर देगी, ठीक है। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ऐसे दोस्तों में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको शेयर करें। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम प्लस भिन्न, दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत मज़ा आएगा उस क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय।